झारखंड में कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने और जनाधार को बढ़ाने की ओर अग्रसर है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद भी चल रही है। वहीं इस मद्देनज़र जो है झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे आज झारखंड के दौरे पर रांची पहुंचे। वहीं उन्होंने कांग्रेस भवन में आयोजित एक पार्टी के द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आप अब लौट चले कार्यक्रम। इसके तहत जो है आज प्रशासनिक अधिकारियों ने अविनाश पांडे और राजेश ठाकुर के समक्ष जो है कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अविनाश पांडे ने कहा है कि इस तरह के जो अधिकारियों के जुड़ने से पार्टी की विचारधारा को मजबूती मिलेगी। 60 के दशक से और आज जो एक बदलाव पूरे देश में, समाज में जिस प्रकार का वो देख रहे हैं और आगे का भविष्य देखते हैं, तो इन सभी चीज़ों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक देश का सच्चा नागरिक के नाते और झारखंड की मिट्टी का एक सपूत होने के नाते अपने जिम्मेदारी का वहन कांग्रेस पार्टी संगठन और उनके कार्यक्रमों से जुड़कर वो कर रहे हैं। हम सब पार्टी की ओर से उनका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से ऐसे कर्मठ और बुद्धिजीवियों के पार्टी के साथ जुड़ने से पार्टी की विचारधारा को और मजबूती मिलेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आदरणीय सूबेदार हृदयानंद जी, जिन्होंने कारगिल युद्ध में एक योद्धा की भूमिका के साथ साथ अपना पूरा जीवन देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए जहाँ दिया, और अभी मैं प्रभावित हुआ उनका सुनकर कि अपने जीवन की दूसरी पारी संविधान की रक्षा और देश में लोकतंत्र के बचाव के लिए एक कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़कर जो उन्होंने अपना संकल्प यहाँ दोहराया है, हम उनका पूरा सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। और निश्चित रूप से देश का प्रहरी जब पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़कर जिसका जन्म ही भारत की स्वतंत्रता से लेकर और आज स्वतंत्रता की रक्षा करने का जो कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि उनका पूरा योगदान मिलेगा और पार्टी गर्व महसूस करती है कि इन दोनों सामाजिक योद्धा और हमारे देश के प्रहरी योद्धा दोनों का आज हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। वहीं अविनाश पांडे ने अभी जो हाल के दिनों में जिस तरह से मामला चल रहा है, राज्यसभा सांसद धीरज साहू का मामला, इस पर भी जो है उन्होंने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये मामला चल रहा है तो कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी एक बड़ा बयान जो है वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अविनाश पांडे क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं, आइए आपको हम सुनाते हैं। कांग्रेस अपनी सैद्धांतिक विचारधाराओं को लेकर इससे जुड़े हुए साथियों को, और जैसा आपने देखा कि जो साथी आज हमारा जुड़ रहे हैं, जिनके गौरव में मैंने उनका स्वागत किया, और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि इससे पार्टी को मजबूती और ताकत मिलेगी। कांग्रेस किसी एक नेता या दो नेता या विधायक और उससे के बल पर कांग्रेस नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस के नाम पर आज जिस प्रकार से देश में राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी राजनीति चल रही है, जिसके तहत विपक्षी दलों को बदनाम करने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके तहत हर उस चीज़ को कांग्रेस को डिमोरलाइज करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझ गया आपका जिक्र हमारे एक सांसद महोदय जो कि पार्टी के सांसद हैं, उनके घर परिवार और संस्था जो कि 100 वर्षों से भी पुरानी संस्था है और जिसके वो एक 60वें या एक 6वें या 7वें उसके पार्टनर होंगे, उनका परिवार जो है एक संयुक्त परिवार के व्यवसाय के प्रांगण में जो जांच चल रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी जब तक हम बात कर रहे हैं अभी तक भी उसकी किस तरह से पूर्णता नहीं है कि एक्चुअल में कितना पैसा है, क्या पैसा है, क्या है। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं, क्योंकि धीरज साहू जी पार्टी के सांसद हैं। पार्टी निश्चित रूप से उनसे हम
ने किया है कि वो इसका स्पष्टीकरण दें कि इतनी बड़ी भारी रकम कहाँ से आई। रही बात आपने और अन्य विधायकों की, मैं उस परिप्रेक्ष्य में उसका जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में जिस दिन से ये सरकार भारी बहुमत वाली सरकार यहाँ पर स्थापित हुई है और जनसेवा और लोक सेवा में अपना समर्पण करते हुए सरकार कार्य कर रही है, लेकिन कमजोर करने की साजिश और ऑपरेशन लोटस के नाम से पूरे देश में चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुनकर आई हुई सरकारों को अस्थिर करने का कार्य जो बीजेपी खुलेआम बिना किसी खौफ, बिना किसी डर, बिना किसी शर्म के, बिना किसी संविधान की परवाह करते हुए जिस प्रकार से कर रही है, ये एक बहुत ही घिनौना काम राजनीति में वो कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकतंत्र को कमज़ोर और लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली से अगर इस देश की जनता का विश्वास उठ गया तो मैं इस चीज़ से मैं भयभीत महसूस करता हूँ कि इस देश के अंदर में एक प्रकार से आप अगर देखेंगे तो लोगों का अगर विश्वास उठ जाएगा तो एक अनार्की पूरे देश में फैल जाएगी। जहाँ पर मैं अखबार देख रहा था आज यहाँ के कि जिस प्रकार के एलिगेशन, जिस प्रकार के एक काल्पनिक आरोप और उसके साथ में पार्टी और पार्टी के नेता और अन्य नेताओं को भी साथ में जोड़ने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं और इतना ही कहना चाहेंगे कि किसी के निजी जीवन में क्या हो रहा है, उसके जीवन के साथ में जुड़े हुए प्रश्नों का और जवाबदेही उस व्यक्ति के और उस परिवार की बनती है। जहाँ तक कांग्रेस ने इस बात के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है कि इसके बारे में वो जल्द से जल्द स्पष्ट करेंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर जिस तरह से झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे जो है रांची आए और रांची आने के बाद जो है सदस्यता अभियान जो चलाई जा रही है उसमें शामिल हुए और उन्होंने एक बड़ी बात कहते हुए नज़र आए हैं, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से अभी जो मामला चल रहा है इस पर भी उन्होंने बात कही है और जो है पार्टी की सदस्यता अभियान पर जोर देने की बात कही है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 2024 को लेकर कांग्रेस जो है अपनी मजबूत स्थिति और दमदार मौजूदगी पेश कर सकती है। तो इस तरह के तमाम खबरों से आप बने रहिए और देखते रहिए दर्श न्यूज। रांची से मैं मोहन कुमार।